नमस्कार। चलिए एक और वीडियो लेके आए हैं। हमने यहाँ पर चारों वेद वैसे तो कवर कर लिए हैं जो उनमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन अभी हम चारों वेद से रिलेटेड, यानी हर एक वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है, हर एक वेद का एक अर्ण्यक होता है और हर एक वेद का एक उपनिषद होता है। ठीक है, देखिए ब्राह्मण ग्रंथ वो होते हैं, जैसे मान लिया आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो भी बातें आपकी दी गई है, जो भी मंत्र दिए गए हैं, जो भी सूक्त दिए गए हैं, वो बहुत ज्यादा संक्षिप्त और गूढ़ होते हैं, उनका अर्थ समझ पाना कठिन हो सकता है। इसलिए क्या किया गया, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। उसमें ये जो मंत्र है और जो सूक्त है, इनके अर्थ को स्पष्ट करते हैं, उन्हें व्यवहारिक रूप से कैसे उपयोग में करना है इसकी जानकारी देते हैं। कौन? हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, अर्ण्यक आपको पता ही होगा, जंगलों में जाके लिखे गए थे। और तो देखिएगा हर एक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, अर्ण्यक और उपनिषद हैं। जो ऋग्वेद है इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं आपके कौन कौन से? एक है ऐतरेय और एक है कौशिकी, है ना। और इसका अर्ण्यक भी यही है, ऐतरेय और कौशिकी, और इसके उपनिषद भी यही है, ऐतरेय और कौशिकी। इसके इंपोर्टेंट है, ठीक है, और याद रखना भी थोड़ा इजी है। ऐतरेय के जो रचयिता है वो महिदास हैं और कौशिकी के हैं शंखायन। तो ऋग्वेद के कौन से हैं ब्राह्मण ग्रंथ और अर्ण्यक और उपनिषद? ऐतरेय और कौशिकी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम यजुर्वेद में। यजुर्वेद के भी देखिए दो पार्ट थे, हमने पढ़ा था, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल है जो इसके ब्राह्मण ग्रंथ, इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है भाई? शतपथ। ठीक है, कृष्ण का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तैतरीय। तो शुक्ल का शतपथ, कृष्ण का तैतरीय। इनके जो अर्ण्यक हैं, शुक्ल का है वृद्धार्ण्यक और कृष्ण का है तैतरीय, है ना। कृष्ण शुक्ल का यानी कि जो शुक्ल है वो वृद्धार्ण्यक है और जो कृष्ण है वो तैतरीय है। ऊपर है क्या? शतपथ और तैतरीय। उपनिषद, शुक्ल का है वृद्धार्ण्यक ईश और कृष्ण का है कंठ, मैतारणी, तैतरीय और श्वेताश्वर। ये थोड़ा टिपिकल है, इनको आप देख लेना, एक बार याद कर लेना। ठीक है, अगला है हमारा सामवेद। सामवेद के भी हमारे ब्राह्मण ग्रंथ है, अर्ण्यक है और उपनिषद है। ब्राह्मण ग्रंथ इसके सामवेद के कौन कौन से हैं? पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। पंचविश, षड्विश, जैमिनीय, जिसको हम तांडेय, अद्भुत और तलवकार भी कहते हैं। अर्ण्यक, छांदोग्य और जैमिनी। उपनिषद, छांदोग्य और जैमिनी और केन, तीन इनके उपनिषद हैं। केन उपनिषद में बहुत सारी बातें मेंशन है। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ एक है केवल, गोपत, इसका कोई भी अर्ण्यक नहीं है, और जो इसके उपनिषद है वो है मुंडक, मांडुक्य और पशुपनिषद। ठीक है, ये आप इनको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब वैसे आप एक और देख लीजिए, उपवेद देख लीजिए। हमारा ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। और ये कौन सा है आपका? यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।